The Civil Script. Script your success. आज हम विस्तार से कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ये चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे इंसान ने जंगल छोड़कर खेती करना सीखा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ना कोई घर है, ना कोई गांव और ना ही आपकी थाली में परोसा जाने वाला खाना। सिर्फ जंगल है, खतरनाक जानवर है और हर पल मौत का साया है। हजारों साल पहले इंसान सिर्फ एक ही मकसद के लिए जीता था, आज का खाना ढूंढना। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इंसान ने भागना बंद कर दिया और रुकना सीख लिया। आखिर वो कौन सा पल था जब एक शिकारी ने अपना हथियार नीचे रखकर हाथ में बीज उठाया? आज हम उसी अदृश्य क्रांति की राख झाड़ेंगे और जानेंगे कि कैसे जमीन के नीचे दबे कंकाल और टूटे हुए बर्तन हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है भोजन के संग्रह से उसके उत्पादन तक की। ये सब शुरू हुआ आज से करीब 12,000 साल पहले। दुनिया की जलवायु बदल रही थी, बर्फ पिघल रही थी और गर्मी बढ़ रही थी। इस गर्मी ने धरती को एक नया तोहफा दिया, घास। जंगलों में घास के मैदान बनने लगे और जहां घास थी वहां आए घास खाने वाले जानवर, हिरण, बारहसिंगा, भेड़ और बकरियां। इंसान जो अब तक सिर्फ इनका शिकार करता था, उसने पहली बार इन जानवरों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि ये कैसे खाते हैं, कैसे अपनी तादाद बढ़ाते हैं। यहीं से इंसान के दिमाग में एक विचार ने जन्म लिया, क्या हम इन्हें पाल सकते हैं? लेकिन जंगल के खूंखार जानवरों को पालतू बनाना आसान नहीं था। इसके लिए एक खास तकनीक की जरूरत थी। पुरातत्वविदों को खुदाई में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। जानवरों के दांत। जंगली सूअर के दांत बड़े और नुकीले थे, लेकिन पालतू जानवरों के दांत छोटे। ये सबूत था कि इंसान ने उन जानवरों को चुना जो कम आक्रामक थे, जो बीमार कम पड़ते थे। और जानते हैं इंसान का सबसे पहला साथी कौन बना? कुत्ता। आज के कुत्ते का एक जंगली पूर्वज। इंसान ने अपने कैंप के आसपास खाना छोड़ा, जानवर करीब आए और धीरे धीरे एक रिश्ता बन गया। कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आए। इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि रक्षक बन गया था। लेकिन सिर्फ जानवर ही नहीं, पौधे भी बदल रहे थे। गेहूं और जौ यानी बार्ले प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। लोगों ने देखा कि कैसे बीज डंठल से टूटकर गिरते हैं और नई फसल उगती है। उन्होंने उन बीजों को बचाया, उनकी रक्षा की। ये रातों रात नहीं हुआ, इस बसने की प्रक्रिया में हजारों साल लगे और इसी प्रक्रिया ने जन्म दिया एक स्थायी घर को। लेकिन कहानी सिर्फ खेती और जानवरों तक सीमित नहीं थी। जमीन की खुदाई में हमें मेहरगढ़ से एक ऐसी कब्र मिली है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। एक इंसान का कंकाल और उसके साथ लिपटा हुआ एक बकरी का कंकाल। आखिर क्यों? क्या ये कोई रस्म थी या इसके पीछे कोई गहरा डर छिपा था? जब इंसान ने खेती शुरू की तो उसे एक जगह टिकना पड़ा। फसल को पकने में वक्त लगता था, उसे छोड़कर जाया नहीं जा सकता था। यहीं से गांव बनने शुरू हुए। कश्मीर के बुर्ज होम में हमें कुछ अजीबोगरीब घर मिले हैं, जमीन के नीचे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इन गड्ढों में उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। शायद ये ठंड से बचने के लिए था या फिर जंगली जानवरों के हमलों से। वहीं दूसरी ओर आज के पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़, जो ईलान जाने वाले रास्ते पर एक हरा भरा मैदान था, वहां चौकोर घरों के अवशेष मिले। हर घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे, कुछ कमरे रहने के लिए और कुछ अनाज भरने के लिए। सोचिए, जो इंसान कल तक जो मिलता था उसे तुरंत खा लेता था, अब वो भविष्य के लिए खाना जमा कर रहा था। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी गईं, यहां तक कि जमीन में गड्ढे खोदकर अनाज छिपाया गया। ये इंसान की मानसिकता में आया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव था। लेकिन खेती करने के लिए पुराने हथियार बेकार थे। अब जरूरत थी नवपाषाण युग के औजारों की। पुरातत्वविदों को खुदाई में ऐसे पत्थर मिले हैं जिनकी धार को तेज करने के लिए उन पर पॉलिश की गई थी। ओखली और मूसल यानी मॉर्टर एंड पेस्टल, वही ओखली जो आज भी कई भारतीय रसोइयों में इस्तेमाल होती है, उसका आविष्कार हजारों साल पहले अनाज पीसने के लिए हो चुका था। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र की घाटी के पास दाउजली हेडिंग नाम की एक जगह है। यहां से हमें जेडाइट पत्थर मिला। ये पत्थर यहां का नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पत्थर शायद चीन से आया होगा। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई गाड़ी नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी, तब भी इंसान इतनी दूर से सामान और विचार एक दूसरे तक पहुंचा रहा था।
यहाँ काष्ठश्म यानी फॉसिल वुड के औजार भी मिले, लकड़ी जो पत्थर बन गई। ये तकनीकी विकास का एक बेहतरीन नमूना था। अब वापस चलते हैं उस कब्र की ओर जिसका जिक्र हमने पहले किया था, मेहरगढ़ की कब्रें। उन लोगों का मानना था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मौत के बाद भी एक यात्रा होती है। उस कब्र में मिली बकरी का कंकाल सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, उसे मृतक के साथ इसलिए दफनाया गया था ताकि परलोक में उसे भूख ना लगे। ये सबूत है कि हमारे पूर्वज सिर्फ पेट भरना नहीं सीख रहे थे, बल्कि वो अब सोच रहे थे। वो आत्मा, परमात्मा और दूसरी दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। शिकार से लेकर खेती तक, गुफाओं से लेकर पक्के मकानों तक और कच्चे मांस से लेकर ओखली में पिसे हुए अनाज तक, ये सफ़र आसान नहीं था। आज जब आप अपनी थाली में रोटी का टुकड़ा देखते हैं तो याद रखिएगा, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हजारों साल के संघर्ष, प्रयोग और हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी का नतीजा है। हम आज जो भी हैं उसी एक फैसले की वजह से हैं, जब इंसान ने रुकना सीखा और एक बीज बोया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंसान के भटकने से लेकर एक जगह बसने तक की। खेती ने इंसान को खाना तो दिया, लेकिन इसने उसे सोचने का वक्त भी दिया, और इसी सोच ने जन्म दिया सभ्यताओं को। खेती के बाद इंसान ने जो अगला कदम उठाया, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बनाए विशाल शहर, पक्की नालियां और व्यापार के रास्ते। लेकिन वो पहली सभ्यता कौन सी थी और वो अचानक गायब कैसे हो गई? ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। अगर आपको इतिहास को इस तरह कहानी के रूप में समझना पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द सिविल स्क्रिप्ट को और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।